दोस्तों, अपने घर से दूर, अपने शहर से दूर, अपने गांव से दूर, उत्तराखंड से दूर, अपने बीवी और बच्चों से दूर मैं इस शहर में, अनजान शहर में अकेला पड़ा हूँ। किस लिए? रोज़गार के लिए, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके, उनका खान पीन, रहन सहन मैं कर सकूं। आज मुझे उन लोगों के दुख और दर्द का अनुभव हो रहा है, एहसास हो रहा है, जो अपने पहाड़ को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के काम के चक्कर में, रोज़गार के चक्कर में, कोई चंडीगढ़ है, कोई पंजाब है, कोई हरियाणा है, कोई दिल्ली है, कोई मुंबई है, न जाने अपने घर परिवार को छोड़ के अपने छोटे छोटे बच्चों से दूर कैसे रहते होंगे। तो आज उस चीज़ का एहसास हो रहा है मुझे। अभी मुझे 2-3 दिन ही हुए, मुझे अपने परिवार की, अपने बच्चों की बहुत याद आने लगी। तो मैं आज समझ सकता हूँ। और थोड़ा रोड क्रॉस कर रहा था तो वीडियो रोकनी पड़ गई दोस्तों। तो कहाँ था मैं? हाँ, तो मुझे एहसास हो रहा है। और कई तो ऐसे हैं जो, हम लोग तो शहरों से ही बाहर है, कई तो देश से ही बाहर है। पता है क्या है, सभी का मन करता है। मैं ना कई लोगों से मिलता हूँ, कहते हैं यार अगर उत्तराखंड में ये सब होता तो काश हम भी चले जाते, हम भी उत्तराखंड में रहते। किसका मन कर रहा है? आपको पता है शहरों के हाल क्या है। ये ट्रैफिक, ये देखो दुनिया भर का ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, भ्रष्टाचार। सबका मन करता है सब अपने पहाड़ में जाएं, वहाँ पे पहाड़ डेवलप हो। आज कई लोग अपने घर से, उत्तराखंड से पहाड़ों को दूर हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है हमारी सरकार का, जो पहले सरकारें रही या जो भी है। देखिए ना कितनी समस्याएं हैं। रोजगार की समस्या सबसे मुख्य समस्या है, चिकित्सा को लेके समस्या, एजुकेशन को लेके समस्या, जंगली जानवरों को लेके समस्या। अब कई लोग कहते हैं कि भाई आप वापस आओ, तो होगा। अरे यार, आम आदमी किस चीज़ को लेके वापस आएगा? आम आदमी के पास पावर थोड़ी ना है, पावर तो सरकार के पास होती है। वो उत्तराखंड को डेवलप कर सकती है। उत्तराखंड को अगर वो डेवलप करेंगे, उसको विकास की ओर ले जाएंगे, तभी तो लोग वहाँ जाएंगे। लोग आगे कहते हैं, आजकल नारे चला दिए स्वरोजगार। अरे स्वरोजगार क्या करेगा यार? जो काम सरकार कर सकती है वो सरकार ही कर सकती है ना, आम जनता तो नहीं कर सकती। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ना मेरा ये वीडियो आने वाली पार्टी को, जिसको भी आप तो जिस भी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं या आप चाहते हैं कि वो आए सत्ता में और काम करे, रियल में काम करे, कागज़ों में नहीं, वादों में नहीं, रियल में काम करे, तो आप उन्हीं को सपोर्ट कीजिएगा। और इस बार ऐसे नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी एक दिल्ली में आई थी और उसमें उन्होंने रियल में काम किया था। काफ़ी लोग उनके काम से खुश थे। स्कूल व्यवस्था उन्होंने सुधारी थी और हॉस्पिटल उन लोगों ने सुधारे थे। काफ़ी चीज़ें उन्होंने फ्री भी करी थी। अब मैं नहीं जानता फ्री वाली राजनीति ठीक है या नहीं है, मेरे को राजनीति का आर भी नहीं पता, रॉ भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने काम किया था। वो सत्ता में क्यों बरकरार नहीं रह पाए या क्या बात हुई, वो मुझे नहीं पता, ना मैं जानता हूँ। और ना ही मेरे को राजनीति में कोई खास जानकारी है या मैं, लेकिन मैं ये जो भी हूँ, एक आम आदमी तो हूँ ना। तो मैं काम चाहता हूँ उत्तराखंड के लिए कि जो भी गवर्नमेंट आए वो उत्तराखंड के लिए काम करे और वादों में काम ना हो। मेरे पास कुछ टिप्स है जो मैं खासकर यूकेडी को देना चाहता हूँ। तो मेरा ये वीडियो आशीष नेगी जी तक पहुँचाइएगा, उनसे बोलिएगा कि वो उनसे मिले, क्योंकि देखिए आम आदमी के बस की कुछ नहीं है। मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि मैं जो भी वादे करूँगा वो पूरे करूँगा। ऐसे नहीं कहूँगा कि दोस्तों
कुछ दिन दे दीजिए, अगर उसके बाद जिस चौराहे में जहाँ आप कहेंगे मैं आ जाऊँगा। शब्दों में नहीं, राजनीति अब शब्दों में नहीं, अब हकीकत में होनी चाहिए, उसमें काम होना चाहिए। सॉरी दोस्तों, टुकड़ों में वीडियो बना रहा हूँ। एक तो मैं भूल जाता हूँ, मेरे पास स्क्रिप्ट रेडी नहीं रहती ना, और कि क्या बोलना है, क्या से बोलना है, बस इतना पता है। देखिए, राजनीति अब ना बहुत ख़तरनाक चीज़ हो गई है। अगर आप अच्छा करना चाहें तो आप अपने प्रदेश का, अपने राज्य का अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो देखिए, जहाँ तक हमने सुना है, देखा है, भाई अपने ही घर बनते हैं, इतना कमा लेते हैं कि साथ साथ पीढ़ियाँ बैठ के खाती हैं, और आम आदमी वैसे का वैसे ही रहता है। अब देखो, पता है क्या है, हमारे देश में ना राजनीति का चेहरा बदलना चाहिए। जो भी पार्टी आए, ऐसा मत समझिएगा कि मैं यूकेडी या भाजपा या कांग्रेस, मैं किसी के सपोर्ट में खड़ा हूँ। नहीं, मैं काम के सपोर्ट में खड़ा हूँ। मैं यूकेडी को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको भी एक बार मौका देके ना देखना चाहिए हम लोगों को। लेकिन लेकिन ना ये मौका ऐसे नहीं देना हमने कि भाई हाँ, हमने आपने बोल दिया और हमने विश्वास कर लिया और हमने वोट डाल दिया। पता लगा कि भाई सत्ता में आते ही, जैसा कि अक्सर होता है, नेता बनते ही या ओहदा पाते ही लोग बाग अपने किए हुए वादे को भूल जाते हैं। अब राजनीति का चेहरा बदलना चाहिए। अब ना पहले से, जैसे कि एक बार केजरीवाल जी ने किया था, याद होगा। अब किसी को लगेगा कि भाई मैं आम आदमी की पार्टी की सपोर्ट की तरफ, मैं किसी भी राजनीतिक दल के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन उनके जो काम अच्छा है उसको अच्छा बोलने में नहीं कतराना चाहिए, और जो गलत है वो तो गलत है ही। तो उन्होंने तुरंत इस्तीफ़ा दे दिया था, ठीक है ना। तो अब ऐसा ही होना चाहिए। जो भी पार्टी वादा कर रही है और वो अगर उस वादे को पूरा नहीं करती, तो उन्हें पहले से लिखित में देना होगा कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा अगर मैंने ये काम नहीं किया। और उनको ये जिस भी डिपार्टमेंट में ये कागज़ सबमिट करना है, तो पहले उनको ये सबमिट करना पड़ेगा कि मैंने अगर ये काम नहीं किया पावर में आते ही, सत्ता में आते ही, तो मैं तुरंत मेरा रेजिग्नेशन लेटर तैयार है और मैं रिज़ाइन करूँगा। और वो रिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि अब कोई भी पार्टी आए उत्तराखंड में, वो आप वोट तभी दीजिएगा अगर वो पार्टी लिखित में देती है, और सब चीज़ की पारदर्शिता, विजिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि भाई वो पार्टी विजिबल करे कि देखिए मुझे ये फ़ंड इस काम के लिए मिला है, और ये फ़ंड मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। आम जनता को इसका पता होना चाहिए कि भाई इस काम के लिए फ़ंड आया है पीछे गवर्नमेंट से, सेंट्रल से, या जहाँ से भी आता है, तो और ये इन्होंने यहाँ लगाया है और ये काम किया है। अगर वो फ़ंड आने के बाद काम नहीं करते या आम जनता शिकायत करती है, कुछ भी करती है, तो उनका तुरंत इस्तीफ़ा हो। मेरी ऐसे ही डिमांड है, और ऐसे ही राजनीति का चेहरा बदलेगा कि जो काम नहीं कर रहा उसको तुरंत रिज़ाइन देना पड़ेगा, और उसकी जगह कोई नया चेहरा सामने आए जल्द से जल्द, और उस पे काम हो। क्योंकि इनके तो घर भर भर जाते हैं, लेकिन आम आदमी वहीं का वहीं सड़ता रहता है, मरता रहता है। मैंने कई वीडियो देखी, उत्तराखंड के हालात बद से बदतर हो गए हैं। चिकित्सा के अभाव में कई लोगों की जानें चली गई, और जंगली जानवरों की वजह से उनकी, इस पे भी कानून बनना चाहिए। जंगली जानवरों की वजह से कई जानें चली गई, कई छोटे छोटे बच्चों को रात को बाघ उठा के ले गए। आए दिन सोशल मीडिया पे वीडियोस आती रहती हैं। तो दोस्तों, कोई भी पार्टी उत्तराखंड में जिसको आपको लगता है, तो आप उससे लिखित में लीजिए कि हम आपको संपूर्ण बहुमत करेंगे और आप उत्तराखंड का विकास करेंगे, और आप हमें पहले लिखित में देंगे कि ये काम आपने करना है, अदरवाइज़ आप रिज़ाइन देंगे, ठीक है। मैं कई चीज़ों में आशीष नेगी जी से सहमत हूँ। मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें करी हैं, और मुझे लगता है कि वो उत्तराखंड के हित में हैं, और उत्तराखंड का विकास होगा उससे, ठीक है। लेकिन मेरी आशीष नेगी जी से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये काम नहीं करते या नहीं कर पाएंगे, तो आप रिज़ाइन देंगे।
और ये पहले से आप आम जनता को लिख के देंगे। क्या आप ये तैयार हैं? क्या क्या कोई भी नेता वाकई में उत्तराखंड के लिए काम करना चाहता है? अगर हाँ करना चाहता है तो उसको ये लिख के देना पड़ेगा। पता नहीं, मेरे को राजनीति नहीं पता, लेकिन मेरे मन में ये विचार आया और ऐसा ही होना चाहिए। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है बताइएगा। और अगर मेरे मन में कुछ और आए तो और आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, मैं ज़रूर चाहता हूँ कि मैं उत्तराखंड के लोगों के लिए काम करूँ और मैं भी सत्ता में आऊँ, क्योंकि मुझे राजनीति नहीं पता। जिनको राजनीति पता है ना, उनको सत्ता में आना ही नहीं चाहिए। उनको आना चाहिए जिन्हें राजनीति का कुछ नहीं पता। उनको ये आम आदमी का दर्द देखना चाहिए कि इस गांव में सड़क नहीं है, यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ पे शौचालय नहीं है, यहाँ पे सड़क नहीं है, इस गांव में हॉस्पिटल नहीं है, स्कूलों की मरम्मत की ज़रूरत है, स्कूल नहीं है। ठीक है। और उत्तराखंड में रोज़गार के अवसर होने चाहिए। दोस्तों, अगर मुझे चांस मिलता या मिलेगा, मैं तो ज़रूर इन कामों पे काम करूँगा। अगर मैं ये काम नहीं कर पाता तो मैं तुरंत रिज़ाइन दूंगा। और देखिए, तो दोस्तों, आने वाले साल में बहुत अच्छा मौका आ रहा है। उत्तराखंड की राजनीति को एक नई दिशा देने का वक्त है, मौका मिल रहा है। तो मेरी संपूर्ण उत्तराखंड वासियों से ये निवेदन है, कृपया एक हों और किसी एक पार्टी को चुनें और यंगस्टर को मौका दें, पढ़े लिखे लोगों को मौका दें। और जहाँ भी हो सके उनसे लिखित में ले कि वो ये काम करेंगे। और जहाँ भी उनके कागज़ सबमिट हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ सबमिट होते हैं, वहाँ पे वो अपने ये लिखित में कागज़ दें कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाता और मैं पारदर्शिता अगर नहीं रखता हूँ, विजिबिलिटी अगर नहीं रखता हूँ कि मुझे ये मिला और मैंने ये यहाँ पे लगाया, तो वो तुरंत रिज़ाइन देगा और उसकी जगह ये बंदा आके काम करेगा। तो तभी काम होगा। नहीं तो लोग आएंगे, वादा करेंगे और अपना पेट भरेंगे, अपना घर भरेंगे, आम आदमी वहीं का वहीं रहेगा, पलायन रुकेगा नहीं। ठीक है। जंगली जानवरों के ऊपर कोई कानून बनेगा नहीं। वन विभाग में भर्तियाँ निकालें ताकि गांव के गांव सुरक्षित हों। स्कूल के ऊपर काम करे, चिकित्सा के ऊपर काम करे, ये सब लिखित में होना चाहिए। अदरवाइज़ सत्ता परिवर्तन होगा तुरंत। नहीं तो नेता लोग आजकल सोचते हैं 5 साल हो गया, फिर लास्ट के कुछ महीनों में आ जाते हैं, हमने ये करा, हमने वो करा। कोई कुछ नहीं करता है। तो अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ उत्तराखंड गवर्नमेंट कुछ में बदलाव हो, और उत्तराखंड में क्या पूरे भारत में बदलाव होना चाहिए। जो भी काम नहीं करेगा उसको रिज़ाइन देना चाहिए और ऐसे ही अब काम होना चाहिए। धन्यवाद। और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मैं तो तैयार हूँ अपना लिखित पत्र देने के लिए पहले से ही। अगर मुझे मौका मिलता है, कोई भी पार्टी मुझे मौका देती है, और मैं पहले से ही लिख के दूंगा कि अगर मैंने ये काम नहीं करे तो मैं तुरंत रिज़ाइन दूंगा। और अपने हर एक चीज़ का ब्यौरा का आम जनता के आगे ओपन रखूँगा कि मुझे क्या क्या मिला है और मैं ये चीज़ यहाँ पे लगा रहा हूँ और ये काम कर रहा हूँ। ठीक है। मुझे राजनीति नहीं पता, लेकिन मैं काम करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे मौका दो, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ जिसको भी मौका दे वो पहले आपको लिखित में दे। ठीक है। देखिए, उसका भी परिवार है, गवर्नमेंट से उसको सैलरी मिलेगी, उसमें उसका परिवार चल जाएगा, उसके गवर्नमेंट की तरफ से उसको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं और वो इनफ होता है एक पॉलिटिशियन के लिए। ठीक है। अब ये नहीं करना चाहिए किसी पॉलिटिशियन को कि वो आने वाली 7 पुश्तों के बारे में सोचे और जमा करके रखे, भ्रष्टाचार करके रखे और पैसे जमा करके रखे, इधर उधर जनता के काम के लिए या जनता के फ़ायदे के लिए आए हुए पैसे को वो इधर उधर प्रॉपर्टी जोड़ता रहे। या मेरे हिसाब से ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए, हमने भी अपने टाइम पे खूब एंजॉय किया, ऐसा नहीं है कि मैंने अब एंजॉय नहीं किया, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। लेकिन अब टाइम आ गया है उत्तराखंड के लिए कुछ करने का। तो मेरा मन है, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं पहले लिख के दूंगा कि अगर मैंने ये काम नहीं करे तो मैं इस्तीफ़ा दूंगा। तो जो भी आपके चेहरे हैं, जिनको भी आप खड़ा करने वाले हैं या जिनको भी आपको लगता है कि ये सत्ता में आएगा, तो आप पहले उनसे लिख के लें कि भाई अगर आपने ये काम नहीं करा तो आप रिज़ाइन दोगे। ठीक है।
अगर वो इस बात में एग्री करता है, वो लिख के देता है, तो डेफ़िनेटली आप उसको मौका दें और उसको अपने यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका दें। मेरे थोड़े शब्द इधर-उधर हो जाते हैं। आम जनता से भी मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया कुछ चंद पैसों के लिए या जैसा कि अक्सर होता है कि दारू के पीछे या चंद पैसों के पीछे अपना कीमती वोट ना व्यर्थ करें और आने वाली जनरेशन के बारे में सोचें और काम को वोट दें। जो भी आपको लगता है ये काम करेगा, लिखित में दे रहा है और अगर ये काम नहीं कर पाता तो वो तुरंत रिज़ाइन देगा, ऐसे ही लोगों को वोट करें और तभी उत्तराखंड का विकास होगा। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।